बोलते थे कि तीन तीन बेटियां हैं, एक ही बेटा है, पता नहीं कैसे करेंगे। पापा भी थोड़ा सा डर जाते थे कि पता नहीं मैं अपनी तीन तीन बेटियों को कैसे बड़ा करूंगा, कैसे शादी करूंगा। जब वो वीडियो टिकटॉक पे आई और वो वायरल हुई तो मेरी पूरी फैमिली वाले कि ये क्या किया इसने इतना पल्ला करके ससुर के साथ वीडियो बना ली, और ससुर को देखो कि खड़े होकर साथ में वीडियो भी बनवा ली, इनकी बहू क्या कर रही है। वहाँ पे ससुर जी ने फिर मना कर दिया कि नहीं, वीडियो नहीं बनानी है। कहानियाँ आपने बहुत सारी सुनी होंगी, बहुत अलग अलग तरीके की कहानियाँ सुनी होंगी। मेरी कहानी थोड़ी सी अलग है। जिस वे में मुझे जाने के लिए रोका गया था, आज मैं उसी वे में आगे बढ़ते हुए लाखों कमा रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है मीशू रोशन। नाम मेरा मनीषा था। मनीषा से मीशू रोशन तक का सफ़र आज मैं आपको बताऊंगी। सफ़र मेरा वहाँ नहीं शुरू हुआ जहाँ मेरी शादी हुई। सफ़र वहीं शुरू हो गया था जहाँ मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया। मैं 12th पास हुई, उसके बाद मैंने भी जॉब शुरू कर दी। पापा के कामों में हाथ बटाना चालू किया। मम्मी को थोड़ा फ्री फील करवाए कि नहीं, आप अकेले नहीं हो। पापा को बताया कि आप अकेले नहीं हो। लोग बोलते थे कि तीन तीन बेटियां हैं, एक ही बेटा है, पता नहीं कैसे करेंगे। पापा भी थोड़ा सा डर जाते थे कि पता नहीं मैं अपनी तीन तीन बेटियों को कैसे बड़ा करूंगा, कैसे शादी करूंगा। लेकिन जब हम लोग बड़े हुए तो एक इधर एक इधर एक सामने, तीनों उनके ऐसे मतलब हिम्मत बन के खड़े हुए कि नहीं, हम हैं, हम करेंगे। फिर बड़े हुए, शादी, बड़ी वाली सिस्टर की शादी हुई, उसके बाद मैंने लव मैरिज की। लव मैरिज करी, मैंने अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया क्योंकि मेरे को हस्बैंड से प्यार था, शादी करनी थी, घर वाले अगेंस्ट थे, पर करनी थी मुझे क्योंकि मुझे पता था ये इंसान मेरा जीवन भर साथ निभाएंगे। पेरेंट्स ने बोला नहीं, शादी हमको इनसे नहीं करने देनी है। मैंने अगेंस्ट जाके शादी की। जैसे ही मेरी शादी हुई, मैं एंटर हुई अपने घर में, तो मुझे बोला था कि आपको इतना घूंघट करके रखना है। मैं पढ़ी लिखी बीकॉम करी हुई लड़की थी। सासू माँ ने कभी नहीं बोला, लेकिन जो मतलब सब लोग फैमिली के होते हैं ना, उन्होंने कि आपको इतना पल्ला करना है। जैसे ही 12 बजे मैं रात को अपने कमरे में जा रही थी तो बोला कि आपको सुबह 6 बजे उठना है और आपको लंच बनाना है, अपने देवर का और अपने हस्बैंड का। तब मेरे हाथों में से मेरी मेहंदी सूखी भी नहीं थी और मैं जानती भी नहीं थी कि मतलब सुबह उठ के खाना बनाना किसको बोलते हैं, लंच बनाना किसको बोलते हैं, वो मैं जानती भी नहीं थी। उठी, फिर मैं 6 बजे उठी। उठ के मैंने शुरू किया। अब मुझे कुछ आता ही नहीं है तो मैं शुरू कैसे करूँगी? फिर सासू माँ ने बताया कि ऐसे करके तेल डालो, उसके ऊपर फिर इसकी प्याज़ काटो, सब्ज़ी डालो, ऐसे मुझे सिखाया उन्होंने। फिर मेरे हस्बैंड को बोल दिया गया था कि आप इतना इनकम करते हो, जितना आप कमाते हो उतना आपको, उसका 80% आपको घर में देना है, 20% आपको रखना है उसका। इतना पल्ला करके ही मैं सारी चीज़ें करती थी उस टाइम पे। जब हस्बैंड आते थे, मतलब उनका आधा 80% चला जाता था घर में, 20% बचता था हमारे लिए। तो जब थोड़े बहुत पैसे बचते थे ना, हम लोग कहीं घूमने जाते थे, तो हम लोगों को मतलब टाइम दिया जाता था कि आपको 15 दिन में एक बार आपको मूवी देखने जाना है। अगर आप जाते हो तो 15 दिन में एक बार आपको घूमने जाना है, और अगर उसके पहले जाओगे तो नहीं जाने दिया जाता था। वो मना कर दिया जाता था कि आप नहीं जा सकते। पैसे उतने ही होते थे हमारे पास भी कि या तो हम एक बार मूवी जा सकते हैं या एक बार हम कहीं बाहर जाके कुछ खा सकते हैं। क्योंकि ये स्ट्रगल मैंने बचपन से किया है तो मुझे उसमें इतना कुछ ऐसा ऑकवर्ड फील नहीं हुआ, मैं कंफर्टेबल थी अपने हस्बैंड के साथ। सासू माँ शुरू-शुरू में जब उन्होंने देखा कि मुझे नहीं आता है, बहुत सारे लोग उनको बोलते थे कि इसको कुछ नहीं आता है, ये कहीं मैं कहीं जाती थी ना, मतलब मैं किसी के घर खाना खाने जाती थी, तो मुझे काम करना भी नहीं आता था। जब मैं वहाँ से वापस आती थी तो सासू माँ के पास फ़ोन आते थे कि तुम्हारी बहू आई थी, तो देखो उसने किचन तो ऐसा छोड़ के गई, वो उसने साफ़ ही नहीं किया कुछ भी। तुम ऐसे लेकर आ गई उसको, उसको कुछ नहीं आता। फिर मेरे पास सासू माँ आती थी कि तुमने उनके घर में किचन में साफ़ ही नहीं किया, तुमको क्योंकि साफ़ करना ही नहीं आता था, वो मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें मैं सुनती थी, तो मैं कमरे में जाती थी, रोती थी, अपने मम्मी-पापा का फ़ोटो देखती थी और बोलती थी मुझे लेने आ जाओ या देखने आ जाओ कि मैं कैसे रह रही हूँ। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ रोते थे कि तुम चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरे हाथों मैं कहीं जाती थी, राखी जब पहली राखी आई थी, तो मैं मतलब राखी पे घर तो जाना नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप
राखी पे मेहंदी तो लगवाओगे। क्योंकि रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे सासू माँ और ससुर जी से, वो लोग नहीं समझते थे। मैं जब आई तो मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। मेरे घर में खाना नहीं बना था, 10 बज गई थी। ऐसा हमेशा नहीं होता था, लेकिन पता नहीं उस दिन क्यों हुआ। मैं गई और मेरे हाथों में गीली मेहंदी थी। जैसे ही गए तो पापा ने बोला कि इतनी बज गई तुम लोग घर अभी तक, अब घर आ रहे हो, अब खाना कौन बनाएगा? तो मम्मी ने, उन्होंने बोला कि उसके हाथ में मेहंदी है। तो बोले तो क्या हम खाना बनाएंगे? फिर मैंने अपने हाथों में से वो मेहंदी धोई और मैंने खाना बनाया। दूसरे दिन जब उठी तब भी सबका बिहेवियर मेरे लिए बिल्कुल बदला हुआ था, क्योंकि मैं चली गई थी। तब एक होता है ना, मतलब ताने देना, सासू माँ ससुर जी ने कभी ताने नहीं दिए, पर आस-पास के लोग, किसने लव मैरिज की है, लव मैरिज की, अपने पेरेंट्स का साथ नहीं दिया, तो ये तुम लोगों का साथ कैसे देगी? ये नहीं रहेगी। ससुराल के साइड से भी होता था, मायके के साइड से कभी मम्मी-पापा ने नहीं बोला, लेकिन बहुत सारे लोग थे बोलने वाले कि इसने तुमको छोड़ दिया, तो ये अपने ससुराल वालों को कैसे नहीं छोड़ेगी। एक समय ऐसा आया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था और ना मेरे पास कोई रास्ता था, ना मैं सेल्फ डिपेंड थी। तो मैं अपना घर छोड़ के चली गई थी, ससुराल छोड़ के। फिर लगा कि नहीं, मुझे बोला गया है कि ये शादी नहीं निभाएगी, ये अपनी शादी 6 महीने भी नहीं निभाएगी। जब ये माँ-बाप को छोड़ सकती है, तो ये सास-ससुर को भी छोड़ सकती है, ये पति को भी छोड़ सकती है। फिर जब मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए, मैं वापस चली गई। जब वापस आई, तो सबने मुझसे बात करना बंद कर दी। मुझसे जो थोड़ी बहुत बात की जाती थी, वो भी बंद कर दी। फिर कुछ फैमिलीज़ वाले आए, उन्होंने समझाया कि तुम लोगों को एक-दूसरे को लेके चलना है, तो समझना पड़ेगा। बेटी उनके पास नहीं थी। फिर मैंने सोचा मेरे पास 2 रास्ते थे कि या तो मैं अपना घर छोड़ दूँ, अपने हस्बैंड को लेके अलग हो जाऊँ, एक रास्ता था कि मैं सबको अपना बना लूँ। इन 2 रास्तों में से मैंने रास्ता चुना कि मैं सबको अपना बनाऊँगी, क्योंकि छोड़ तो सब देते हैं। छोड़ के पति को लेके अलग होना बहुत आसान है, लेकिन सास-ससुर को माँ-बाप बना के अपने साथ लेके चलना मुश्किल है, और मुश्किल रास्ते मुझे वैसे भी पसंद है, शुरू से किया है स्ट्रगल। जब यहाँ मैंने सोचा कि नहीं, शायद इन लोगों को पता नहीं है कि बेटी क्या होती है, शायद इन लोगों ने कभी वो चीज़ फेस नहीं की, इन लोगों को फ़ील नहीं हुई है, तो क्या मैं करवा नहीं सकती? नहीं, मैं करवा सकती हूँ। वहाँ से छोटी-छोटी चीज़ें मैंने करना शुरू की। मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, उस टाइम पे आया था टिकटॉक। तो मैंने अपनी सासू माँ को बोला कि चलो मम्मी अपन वीडियोज़ बनाना शुरू करते हैं। हमारी बॉन्डिंग ऐसी नहीं थी, तो उन्होंने मना किया कि नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है टिकटॉक बनाने में और ये सब करने में, ये तू ही कर वीडियोज़ वगैरह, मैं नहीं बनाती। मैंने उनको थोड़ी बहुत वीडियोज़ में लेना शुरू किया, फिर मैंने मेरे ससुर जी को एक वीडियो में लिया। तब मैं पल्ला इतना करती थी, लेकिन मैंने ससुर जी के साथ इतने पल्ले में वीडियो बनाई। जब वो वीडियो टिकटॉक पे आई और वो वायरल हुई, तो मेरी पूरी फैमिली वाले कि ये क्या किया इसने? इसने इतना पल्ला करके ससुर के साथ वीडियो बना ली, और ससुर को देखो कि खड़े होके साथ में वीडियो भी बनवा ली। इनकी बहू क्या कर रही है? वो मतलब कभी भी देखो तो कभी नाचती रहती है, कभी क्या करती है, कभी ससुर के साथ वीडियो बना रही है, कभी सास के साथ क्या कर रही है। ये सब करना शुरू कर दिया आस-पास वालों ने, फैमिली वालों ने, जो साथ में ही हैं फैमिली वाले वो। वहाँ पे ससुर जी ने फिर मना कर दिया कि नहीं, वीडियो नहीं बनानी है हमें तुम्हारे साथ, मैं नहीं बनाऊँगा वीडियो, ऐसी बात हुई है। उन्होंने मना कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद माही को मना किया, मेरे हस्बैंड को, कि वीडियो नहीं बनानी है क्योंकि सब लोग मना कर रहे हैं। फिर वहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे लिए खड़े हुए कि नहीं पापा, उसको पसंद है वीडियो बनाना, वीडियो ही तो बना रही है, क्या हो गया? चलता है, वो अपना मम्मी-पापा की याद आती है उनको, उससे माइंड हटाने के लिए वो वीडियो बना रही है, तो बनाने दो। जब थोड़ी-थोड़ी वीडियोज़ बनाई, फिर सासू माँ को वीडियोज़ में लिया, उनको इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। फिर हमारी एक वीडियो वायरल गई, मेरी सासू माँ और मेरी। वो जब वीडियो वायरल गई तो सासू माँ को बहुत खुशी हुई कि चलो कुछ हुआ, हमारा वायरल हुआ, ये इतने सारे लोगों ने देख लिया, ये ऐसा हुआ, ऐसे करके वो बहुत खुश हुई। वहाँ आ गया था लॉकडाउन का टाइम, हमारी शादी को 1 साल हो गया था, फिर टिकटॉक बंद हो गया था। जब टिकटॉक बंद हुआ, तब टिकटॉक के साथ-साथ मेरी उम्मीदें भी सारी खो चुकी थी कि अब शायद कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि टिकटॉक बंद हुआ, अब मैं कहाँ वीडियोज़ बनाऊँगी, अब क्या होगा? तब उतना अंडरस्टैंडिंग नेचर मेरी सासू माँ और मेरा भी नहीं था, हम लोग सिर्फ़ वीडियोज़ बनाते थे और हाँ, ठीक है। फिर लगा कि अब क्या होगा? अब तो मैंने अपनी पहचान ही खो दी।
अब मैं कहाँ जाऊँगी वीडियोज़ बनाने, या बना ही नहीं सकती, मेरा माइंड वहाँ से हट गया। लेकिन जब इंस्टाग्राम आया तो उम्मीद भी बढ़ी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे लोग इतना प्यार करते हैं। मुझे और मेरी सासू माँ की जोड़ी को लोग इतना पसंद करते हैं। जब मैंने मेरी आईडी बनाई, तो बनाते के साथ मुझे इतना सपोर्ट मिला, लोगों ने मुझे फॉलो इतनी स्पीड से किया कि हाँ, हम आपको जानते हैं, हम आपको टिकटॉक से जानते हैं। आप टिकटॉक पे वीडियोज़ बनाते थे, अभी आप इंस्टाग्राम पे हो। तो ये इस चीज़ ने मुझे स्ट्रेंथ दी, ताकत दी कि हाँ, नहीं, मुझे लोग जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मैं करती हूँ। मेरी सबसे ज़्यादा वीडियोज़ वायरल होती थी मेरी सासू माँ के साथ की। मतलब हम दोनों जब भी वीडियोज़ बनाते थे, लोग हमको बोलते थे, ऐसी सास-बहू की जोड़ी होनी चाहिए। आज भी ऐसा नहीं है, आज भी वो शब्द जारी है। और वहीं से मतलब इंस्टाग्राम पे भी मेरी और मेरी सासू माँ की वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल जाती थी, जब हम लोग साथ में वीडियोज़ बनाते थे। सबसे पहली जो वीडियो वायरल गई थी, वो वीडियो थी कि वो मैं वीडियो नहीं बना रही थी। मैं अपने पेरेंट्स को याद कर रही थी, क्योंकि हाँ, ठीक है, मैं ससुराल में आ गई थी, मेरी शादी को भी 1 साल हो गया था, 1.5 साल हो गया था, लेकिन माँ-बाप को नहीं भुलाया जा सकता। उनको कॉल करने की कोशिश करती थी, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे, तो मैं अंदर बैठ के रो रही थी अपने मम्मी-पापा के लिए कि आप लोग एक बार, तो मैं खुश हूँ, आप मुझे देखने आओ, आप देख सकते हो मुझे आके, ऐसे करके मैं रो रही थी। और एक चीज़ है कि मेरी सासू माँ से जब मेरा बॉन्ड बना ना, तो वो मुझे 2 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, क्योंकि जब उनको ये पता चला ना कि नहीं, ये अकेली है, इसके साथ कोई नहीं है, इसके माँ-बाप भी नहीं हैं, तो अगर वो कुछ काम करती थी और मैं नहीं दिखी हूँ, तो मुझे ढूँढती थी कि कहीं न कहीं तो रो रही होगी अपने मम्मी-पापा के लिए। तो उस वक़्त भी ऐसा ही हुआ कि वो मुझे ढूँढ रहे थे कि ये कहीं न कहीं रो रही होगी। और जब उन्होंने देखा कि हाँ, ये रो रही है, तो वो ऐसे ही कैमरा लेकर आए और उन्होंने वीडियो बनाई। वो मैं ब्लू साड़ी पहनी थी, मुझे याद है साड़ी का कलर भी आज भी। वो ऐसे करके वीडियो लेकर आए और उन्होंने बनाई, और वो वीडियो थी गुड़िया रानी बिटिया रानी, उस गाने पे उन्होंने मेरे साथ वीडियो बनाई थी। तो वो जैसे ही कैमरा लेके आए और बस मैं रो रही थी और चुप हुई, बस वो वीडियो हमारी बहुत वायरल गई थी इंस्टाग्राम पे। वहाँ से मेरे फॉलोअर्स गेन हुए, फिर मेरे हस्बैंड के साथ मेरी वीडियोज़ वायरल होना शुरू हुई, वहीं से मुझे फिर कोलैबोरेशन आना शुरू हुए। वहाँ से मेरी जर्नी की असली शुरुआत हुई। जब मैं इंस्टाग्राम पे आई, तो मुझे बहुत सारे ऑफ़र्स आना शुरू हुए, मॉडलिंग के, ब्राइडल शूट करवाने के, सारे ऑफ़र्स मुझे आना शुरू हुए। जब मैं ससुर जी से पूछती थी कि पापा, मुझे ये करना है, तो मेरे ससुर जी मना कर देते थे कि नहीं बेटा, ये मैं नहीं अलाउड करूँगा। उनका कहना और मेरा मानना, बात यही खत्म हो जाती थी। कभी बहस की ही नहीं कि पापा क्यों नहीं करने देना? मुझे करना है। आप क्यों नहीं चाहते हो कि मैं करूँ? कभी नहीं कहा ये। उन्होंने बोला कि नहीं, तुमको नहीं करना है, मैं मान जाती थी, ठीक है पापा, कोई बात नहीं। मतलब वो टाइम आया जब मेरे इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोवर हुए। तब मेरे घर में 50,000 फॉलोवर का मतलब किसी को नहीं पता था कि 50,000 फॉलोवर हो गए तो क्या हो गया? तब माही ने बोला कि नहीं, ये बहुत बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि इसके 50,000 फॉलोवर इंस्टाग्राम पे हुआ, हर कोई किसी को फॉलो नहीं करता पापा। ये कुछ ना कुछ करेगी लाइफ में आगे जाके। पापा जब नहीं समझते थे चीज़ें कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, हम नहीं जानते। फिर मेरे हस्बैंड ने छोटा-सा डेकोरेशन किया मेरे लिए, चीज़ें की कि हाँ, इसका सेलिब्रेशन करवाएँगे छोटा-सा। उसके दूसरे दिन मुझे आया प्रमोशन। वो प्रमोशन था ₹140 का। तो वो ₹140 का प्रमोशन मेरे लिए उतना बड़ा था, जितना शायद मतलब शादी के बाद कभी खुद की कमाई क्या होती है पता ही नहीं था। ₹1 भी मैंने खुद के कमाए नहीं थे उस 1.5 साल की शादी में, पता ही नहीं था कि हाँ, पैसे कमाना है, क्योंकि मेरे ससुर जी का ऐसा मानना था कि अगर आप बाहर जाके कुछ करोगे तो वो गवर्नमेंट जॉब करोगे। आप ऐसे नहीं जा सकते हो बाहर कि आप कोई भी नॉर्मल सी जॉब कर लो, 8,000 की 10,000 की, वो हम नहीं करने देंगे। आप पढ़ाई करो, आप गवर्नमेंट जॉब करो, या तो फिर आप बाहर जॉब नहीं कर सकते। ये स्ट्रिक्टली मना था मेरे ससुर जी की तरफ से, और मैंने कभी उसमें उनको आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं भी कर पाऊँगी तो मैं कुछ घर बैठे ही करूँगी। क्योंकि शादी के बाद पढ़ाई पे से माइंड बिल्कुल हट चुका था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब वो ₹140 का प्रमोशन मेरे पास आया, तो मैं इतनी खुश थी कि वो मेरे अकाउंट में जब आए तो मुझे इतनी खुशी हुई कि ये मेरे पैसे हैं, ये ₹140 मेरे ही, मैंने कमाए हैं। वहाँ से मेरी कमाई शुरू हुई। वहाँ से ये हुआ कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरा नाम जो आप सुनते हो, मीशू रोशन, मीशू, ये नाम मुझे मेरे पति ने दिया। मुझे मीशू के नाम से कोई नहीं जानता था, मुझे मनीषा के नाम से लोग जानते थे। मेरा असली नाम मनीषा रोशन है। लेकिन जब हमारी शादी नहीं हुई थी, उसके पहले ही मेरे हस्बैंड ने मुझे नाम दे दिया था मीशू, कि मैं तुम्हें मीशू बोलूँगा। और मीशू का मतलब ये था
शुभम का SHU और मनीषा का MI, ये जोड़ के उन्होंने मीशू नाम बनाया था कि मैं तुम्हें इस नाम से बुलाऊंगा। जब मैंने इस नाम से आईडी रखी अपनी, तो मेरी आईडी ग्रो हुई मीशू रोशन के नाम से। तो ये मेरा नाम नहीं है, ये मेरे पति का नाम है जो उन्होंने मुझे दिया। आज अगर वो मुझे ये नाम नहीं देते तो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे बढ़ पाती, क्योंकि मैं उन्हीं के नाम से आगे बढ़ रही हूँ। मीशू मतलब मेरे हस्बैंड, ये नाम मुझे उन्होंने दिया। तो चीज़ें जब ये हुआ कि हाँ भाई 140 रुपये मैंने कमाए, मेरी मम्मी को बोला मम्मी मेरी इनकम हुई 140 रुपये की, मैंने कमाए पैसे। फिर धीरे धीरे जो छोटे छोटे पेजेस होते थे, लाइक जो साड़ी के पेजेस होते थे, सूट के पेजेस होते थे जो ऑनलाइन बिजनेस करते थे, उन्होंने मुझे चीज़ें देना शुरू करी। कोई साड़ी देता था, कोई सूट देता था कि आप इसका प्रमोशन करना। फिर उन लोगों को रिस्पॉन्स मिलता था तो वो लोग और चीज़ें बेचते थे। मेरे ससुर जी को लगता था शायद मैं ही शॉपिंग करती हूँ इतनी सारी चीज़ों की। उन्होंने मना किया कि नहीं, ये तुम शॉपिंग करती हो इन चीज़ों की, ये नहीं करना है, इतना क्या तुमको वीडियोस बनाना है शॉपिंग के लिए। फिर उनको पता है कि नहीं पापा शॉपिंग नहीं करते, ये वो लोग मुझे भेजते हैं, तो मैं उससे ये सब करती हूँ। जब सासू माँ को फ़ोन गिफ्ट किया तो पता चला कि नहीं, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ। अब मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, अपने लिए भी कर सकती हूँ, अपने अपनों के लिए भी कर सकती हूँ। उसी दौरान आया मीशो ऐप, उसने एक और बड़ी पहचान दी, उसने और बड़ी अपॉर्चुनिटी दी चीज़ें करने की। और आज ये मकाम है मेरा कि मैं 1 से 1.5-2 लाख रुपए अपना इनकम करती हूँ, कमा लेती हूँ। लेकिन वो मैंने अकेले नहीं किया। आज भी मैं ये चीज़ कहती हूँ यहाँ कि मेरी एक-एक वीडियोज़ जो कैमरे के पीछे है वो मेरी सासू माँ है। मेरी एक-एक वीडियोज़ वो शूट करती हैं। और जब वो मेरी वीडियोज़ शूट करती हैं ना, उस बीच जब मेरी छोटी-सी बच्ची है 2.5 साल की, उसको मेरे ससुर जी लेके बैठते हैं। जब मेरे हस्बैंड नहीं होते क्योंकि वो ऑफ़िस जाते हैं। तो मेरे ससुर जी उस बच्ची को सँभालते हैं मेरी, और मेरी सासू माँ मेरी वीडियो शूट करती है। तो मैं अकेली नहीं हूँ। ये जो मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ, ये मैं अकेली नहीं हूँ करने वाली। सासू माँ, ससुर जी, पति देवर, ये 4 वो मेरे लिए वो खंबे हैं कि अगर ये चारों मेरे आगे पीछे ना हो ना, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ हूँ ही नहीं इनके बिना। आज आप सब लोग मुझे कहते हैं ना, मीशू दीदी आप बहुत लकी हो, आपको बहुत अच्छी फैमिली मिली है। तो कभी-कभी पता है क्या होता है, आप लकी होते नहीं हो, आपको अपने आप को लकी बनाना पड़ता है। और वो लकी बनाने में मुझे जितने 3 साल लगे हैं, 3 साल मतलब 3 साल के बाद, आज मेरी शादी को 6 साल है, लेकिन वो जर्नी को मुझे 3 साल लगे हैं अपने आप को लकी बनाने में। आज ऐसा मेरे सिर्फ ससुराल वाले नहीं, सासू माँ, ससुर जी, पति देवर नहीं, मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं, मम्मी के साइड से, पापा के साइड से, सब लोग मुझे बोलते हैं कि मनीषा जैसी बहू होनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सामने या मेरे पीठ के पीछे कभी कोई ऐसा बोल पाए कि ये लड़की अच्छी नहीं है, या ये मतलब ऐसी बहू तो नहीं होना चाहिए जो वीडियोस बनाए, या ये हमको पसंद नहीं है ये लड़की, ये घर का काम भी नहीं करती है। मतलब मेरे कई कोई घर वाले आते हैं ना, तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ। वो लोग बोलते हैं कि कोई नई बहू आती है ना, तो ऐसा बोलते हैं कि इसको ट्रेनिंग मनीषा देगी। तो यहाँ तक ये सफ़र में आने में मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी है। तो मैं सभी औरतों को ये बोलना चाहूँगी कि आप 2 रास्ते होते हैं ना आपके पास। एक बहुत ईज़ी वे होता है कि या तो सब कुछ छोड़ दो, या एक रास्ता होता है कि आप स्ट्रगल की तरफ जाओ और सबको साथ में लेके चलो। तो आप वो कर सकते हो। एक बार करके तो देखो, शायद आप उनको माँ-बाप मान के तो देखो, आप एक बार बेटी बन के तो देखो। शायद आप बेटी बनोगे तो वो माँ-बाप बनने में ज़्यादा देर नहीं लगाएँगे। क्योंकि उनकी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, उनके भी बहुत सारे सपने होते हैं, शायद हम उन पे खरे ना उतरे हों, शायद हम उस वे में सोच ही ना पाए हों जैसे उन्होंने सोचा हो। आप एक बार सोचने की कोशिश तो करो, क्योंकि हम अकेले नहीं बढ़ सकते उतना आगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जोश टॉक पे आऊँगी, यहाँ खड़े होके मैं अपनी स्टोरी किसी को बताऊँगी कि हाँ, मैं एक छोटी-सी बच्ची थी 20 साल की, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, और आज मैं इस मुकाम पे यहाँ पे खड़ी हूँ कि हाँ, मैं बोल सकती हूँ कि मैं सब कर सकती हूँ। तो ये बनना आसान नहीं होता और ये बताना आसान नहीं होता। तो मैं धन्यवाद करूँगी जोश टॉक का, जिन्होंने मुझे बुलाया, मेरी कहानी को सुना, आप लोगों तक पहुँचाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और यहाँ खड़े होना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।